मैं आपको एक चीज कैमरा को दूसरी तरफ करके दिखाता हूँ। फुल दिखाइए ये प्लीज। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं और ये बिल्डिंग लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे एक मिसाइल गिरा था सामने एकदम, और ये पूरा बिल्डिंग देख सकते हैं इवैक्यूएट करना पड़ा। सामने जो भी घर है वो सारे घर टूट गए हैं और जो भी यहाँ पे सिविलियन रहते हैं वो सारे बंद है। इनफैक्ट यहाँ पे 2-3 दिन पहले कॉफी शॉप भी होते थे, ये सारे बंद पड़े हैं अभी। और बोला है कि 1-2 दिन पहले का जो स्ट्राइक हुआ है यहाँ पे लगभग 20 से 30 जो घर यहाँ पे है वो सारे नष्ट हो गए और उनके जो भी रेसिडेंट्स थे यहाँ पे सबको निकालना पड़ा। आपको मैं सामने से दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर टूट गया है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे कैफे शॉप खुला था 1 हफ्ते पहले, ये कैफे शॉप अभी बंद कर दिया गया है और यहाँ पे लिखा है नरिश विल बी बैक। तो ये जो पूरा इलाका है, ये इस वक्त रत्नदीप इजराइल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जो आज हमले हुए उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी वो दिखा रहे हैं और वहां कैसी तबाही मची है। रत्नदीप, वहां पर इजराइल में ये कहा जाता है कि हर इमारत के नीचे बंकर्स हैं क्योंकि उन्हें पता है उन पर कभी भी हमला हो सकता है। तो जी हाँ जी बिल्कुल। और ये भी पता है कि आज मैं सुबह भी गया था एक ऐसी जगह पे, मैंने देखा जो ऊपर वाले जो मंजिल है वो पूरा टूट गया था। क्योंकि वो बंकर में गए थे, उनका जान बच गया था, खरोच के बिना बाहर आए थे, लेकिन पूरा ऊपर के 2 मंजिल पूरा नीचे गिर गया था। तो बंकर के बिना ये जो बॉम्ब्स गिर रहे हैं, जो मिसाइलें गिर रहे हैं, उसके बिना, बंकर्स के बिना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और 10 मिनट मिलता है सायरन बजने के बाद, आपको बंकर जाने पे टाइम मिलता है। उस 10 मिनट के अंदर भीतर आप अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेके जाते हो। आपने फिर भी देखा है, मैं आपको बोलूं 2 दिन पहले पेटा टिकवा में बंकर के अंदर थे लेकिन डायरेक्ट हिट हुए थे, वहां पे मारे गए थे। तो ऐसा नहीं कि बंकर पूरा फुल प्रूफ है, लेकिन मंजिल में रहने के ऊपर 1-2 फ्लोर में रहने के लिए जो सेफ रूम नहीं है उससे बहुत ज्यादा सेफ है अगर आप बंकर में जाके रुके। देखिए ये इजराइल की तस्वीर है। अब ये बड़ा दिलचस्प है समझना। मैं मेजर तूर के पास जा रही हूँ जरा एक बार। मेजर तूर, ये बड़ा दिलचस्प है कि वहां पर इजराइल जानता है हमारे ऊपर भी हमला होगा, हमारे ऊपर भी, हमारे देश में भी तबाही मच रही है, लेकिन उन्हें देयर इज नोबडी स्टॉपिंग देम। वो ईरान पर हमला कर रहे हैं और वो अभी आईडीएफ को कह रहे हैं नेतन्याहू कि इससे भीषण हमला करिए। उन्हें पता है उनके देश में भी तबाही मचेगी, लेकिन नहीं रुकेंगे वो। देखिए सुचारिता, अगर आप इतिहास में जाएं तो जो 6 डे वॉर था, यौम किपुर वॉर, उसमें तो फोर्सेस काफी किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी। इनके बहुत ही मतलब जो इजराइल ने किया था एरियल शेरॉन के अंडर, जनरल एरियल शेरॉन के अंडर, वो टैक्टिकल विड्रॉल, इन्होंने विड्रॉ करके अपनी तैयारी की और इलाका तैयार किया जहां पे सीरिया के टैंक, लेबनी ये हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस हैं उनके लिए किलिंग एरिया रेडी किया था। तो देखें, इन्हें पता है ये कॉन्स्क्रिप्ट से भरी हुई पॉपुलेशन है, ये घबराते नहीं है और बॉम्बे, इन्हें पता है कि नुकसान होगा, पर ये एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि आज नुकसान उठा लो ताकि आने वाली 5 से 10 पीढ़ियां शांति से सरवाइव कर सकेंगी। यदि ये आज कुर्बानी नहीं दी तो इजराइल का मिटना भी तय हो सकता है। इट इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल और मरता क्या नहीं करता। और मुझे लगता है कि इजराइल ऑल आउट अभी नहीं, पर सही समय पे सही मौका देख के फिर अपनी हरकत करेगा। चलिए, मैं मेरे साथ जितने भी मेहमान हैं, मैं बहुत जल्दी एक रिएक्शन सबसे लेना चाहती हूँ और इस पर एनालिसिस नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप लोग सब बहुत अनुभवी हैं, आपको लग रहा है कि आज की रात अमेरिका अटैक कर सकता है? स्टार्टिंग विद यू प्रोफेसर त्रिपाठी। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अटैक करेगा, ये पोस्चरिंग का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये पोस्चरिंग इसलिए आक्रामक भी है क्योंकि इजराइल लगातार एक और डिफेंसिव मोड में है और ट्रंप को लगता है कि यही एक वक्त है कि ईरान को पूरी तरीके पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम नहीं जानते वो क्या कहेंगे। कल उन्होंने जो बयान दिया है उससे तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया। वो जंग रोकना चाह रहे हैं, वो जंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो ईरान से सीजफायर करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले वो कहते हैं इट्स टू लेट, फिर वो कहते हैं कि अभी बहुत देरी नहीं हुई है। रोविंदर जी, आपका टेक जल्दी से इस पर।
प्लेन के बारे में मेरे ख्याल से ये ज्यादा साइकोलॉजिकल है। डूम्सडे प्लेन बनाया है जब व्हाइट हाउस पर अटैक हो, ताकि प्रेसिडेंट और डिफेंस सेक्रेटरी इत्यादि फ्लाइंग व्हाइट हाउस बन जाता है वो। जब न्यूक्लियर अटैक अमेरिका पे, आपको याद है पुतिन का भी डूम्सडे प्लेन की बात होती थी। तो ये डूम्सडे प्लेन अमेरिका को क्या उड़ाने की जरूरत है? जंग इतनी दूर हो रही है, उनके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं आने वाला। सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये डूम्सडे प्लेन क्या करेगा अदर देन साइकोलॉजिकल वन। सेकेंडली, चांस आई डोंट नो, आई थिंक आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। ट्रंप ने मोरलेस डिसीजन बना लिया, इन पे प्रेशर आ गया है। नेतन्याहू जैसे भी तूर साहब बात कर रहे हैं, इनके लिए जिंदगी का आखिरी मौका है कि पूरा खत्म कर दो और जनरेशंस को सेव कर दो। ट्रंप के अंदर पॉलिटिकल बेस डिवाइडेड है। आधा बेस कहता है बिल्कुल नहीं जाना, फॉरएवर वॉर्स, इराक, अफगानिस्तान जैसे। स्टीव बैनन सपोर्टर कह रहे नहीं जाना, बट आधे सपोर्टर्स कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मामला है, जाना है। पर जाना भी है तो केवल बॉम्बिंग करने जाना है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं है, जो मेरी विचार है। ट्रूप्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। मेजर तूर, आपको क्या लग रहा है? ये आपको लग रहा है कि आज रात हमला होगा? ये जो डूम्सडे प्लेन है, इसका असली नाम है नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशंस कमांड। तो बेसिकली ये टोटल 4 बने हैं यूएसए के लिए, और ये 4 अलग अलग जगहों पे उड़ सकते हैं एक ही टाइम पे, या फिर जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो प्रोबेबली ये अभी जो एयरक्राफ्ट है इसमें हमला आपको लग रहा होगा जनरल्स हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाह रही हूं। सुचारिता इतना जल्दी नहीं होगा। देखिए, खाड़ी युद्ध में भी 3 महीने लगे थे ट्रूप्स को तैयार करने के लिए। लेकिन फिर इस जंग को रोकने वाला कौन है? ये फिर इसी तरह से चलता रहेगा, तबाही मचती रहेगी दोनों देशों में। वो अपनी मिसाइलें दागेंगे, यहाँ से उनकी जाएंगी। इसमें रोकने वाले तो एक डोनाल्ड ट्रंप लग रहा था मध्यस्थ के रूप में होंगे, वो नहीं है मध्यस्थ। एक उन्हें नोबेल प्राइज दे रहा है, लेकिन एक यहाँ वो युद्ध को आगे जारी रखना चाहते हैं। देखिए सुचारिता, ये बेसिकली पूरा समतल करेंगे तेहरान को। ये इनकी सभी मिलिट्री साइट्स, देखिए अमेरिका बिल्कुल, देखिए वियतनाम के बाद शायद ये पहला देश है जिसके पास मतलब टेक्नोलॉजी है, हथियार है, मैन पावर है और टैक्टिकल माइंडसेट भी है, जिस तरीके से ईरान है आज की तारीख में। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ओपनली इतना गूदा है उसके पास कि इन्हें फेस कर सके। वो तो उत्तर कोरिया से भी आज तक एक ही बार 1953 में लड़ा, उसके बाद कभी भी उसने आगे नहीं पहल की। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका के पास इतना बूता नहीं है कि वो डायरेक्ट कदम रखेगा, इनसे पंगा लेगा। ये देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के तो बयान ऐसे नहीं आ रहे हैं। वो तो बार बार कहते हैं कि नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट द गुड ओल्ड अमेरिका हैज। इनके पास बहुत होंगे, लेकिन हमारे जैसा कुछ नहीं है इनके पास। हम इन्हें मिनटों में खत्म कर सकते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं। तो ऐसे में अमेरिका आज इन पर बड़ा हमला करने के बारे में क्या फैसला ले सकता है? बार बार लोग कह रहे हैं बंकर बस्टर बम्स उस जगह पर जहां न्यूक्लियर परमाणु संवर्धन कर रहा है ईरान, वहां गिराए जाएंगे, वहां उसे नष्ट किया जाएगा, एंड दैट विल बी अमेरिका स्ट्रैटेजी। हमें देखना होगा। हम चाह रहे हैं, युद्ध कभी समाधान नहीं होता, ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है, लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। इस पर अंकुश कब लगेगा, सब यही सोच रहे हैं।